सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 12 है। इसका नाम है पर्यायवाची शब्द यानी कि साइनोनिम्स। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके परीक्षा में ये बहुत ही सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और आपका देखिए, अगर आप इसको एक बार बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर आप बहुत आसानी से पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, इसकी परिभाषा। देखिए बच्चों, एक जैसा या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों, समझ आया कि देखिए, कोई भी अलग अलग शब्द बोलने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यों को पढ़िए। आइए ने पढ़े। देखिए, सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। ठीक है, सुदामा श्री कृष्ण के साथी थे। ठीक है, सुदामा श्री कृष्ण के सखा थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तीनों ही बातों में उन्होंने कहीं ना कहीं एक ही बात कही है, पहले मित्र, फिर साथी, फिर सखा। ठीक है, अब देखिए आगे। तो बच्चों, ऊपर के तीनों वाक्यों के अर्थ समान है ना, क्योंकि देखिए, क्योंकि इनमें जिन अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके अर्थ समान है ना, समान ही तो है। सखा, मित्र एक ही चीज तो है। तो देखिए, अर्थात मित्र, साथी और सखा शब्दों का अर्थ एक ही है। ऐसे शब्द समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया कि जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, एक ही होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब बच्चों, नीचे कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। आइए बच्चों, यहाँ पे इन शब्दों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और देखिए इन शब्दों को आपको याद भी करना है। ठीक है, आइए देखें। तो बच्चों, पहला शब्द है आदर। तो इसका पर्यायवाची शब्द है कौन सा, देखिए, सम्मान, प्रतिष्ठा और आन। तो देखिए, इन तीनों शब्दों का जो अर्थ वो आदर ही होता है। ठीक है ना। अगला, अभी बच्चों, पुत्र। तो पुत्र को हम सुध भी कहते हैं, बेटा भी और नंदन भी। ठीक है, आगे अमृत को देखिए क्या कहते हैं, पीयूष, सुधा और अभिमय। ठीक है, अब देखिए बच्चों, गंगा को क्या कहते हैं, भागीरथी, देव नदी और मंदाकिनी। ठीक है, फिर देखिए समुद्र को क्या कहते हैं बच्चों, सिंधु, सागर और जलधि। ठीक है, अब देखिए फिर पृथ्वी को वसुंधरा, वसुधा और धरती। अब देखिए बच्चों, सुगंध को क्या कहते हैं, दो, खुशबू, महक और सुरभि। ठीक है, आगे इच्छा। तो देखिए, चाह, कामना, आकांक्षा। ठीक है, चलिए, आइए बच्चों, अब हम देखते हैं आगे। तो अब है बच्चों चंद्रमा। ठीक है, देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है सोम, शशि और चंद्र। ठीक है, आगे आनंद। तो देखिए, हर्ष, खुशी और प्रसन्नता। ठीक है, शक्ति। तो देखिए, ताकत, बल और पराक्रम। ठीक है, फिर किनारा। तो देखिए, कूल, तट और तीर। ठीक है, फिर आता है शेर। तो शेर का पर्यायवाची शब्द है सिंह, वनराज और केसरी। ठीक है, आगे नौकर। नौकर का पर्यायवाची है दास, दास, सेवक, चाकर। ठीक है, आगे राजा। देखिए, तो राजा का पर्यायवाची है नृप, भूप और भूपति। ठीक है, फिर हाथ। तो देखिए, पानी, कर, हस्त। ठीक है, आगे वसंत। तो देखिए, बसंत का क्या होगा, ऋतुपति, ऋतुराज और मधु ऋतु। ठीक है, आगे घमंड का देखिए तो गर्व, अहंकार, अभिमान। ठीक है, अब देखिए कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची देखिए क्या है, वस्त्र, चीर और वसन। ठीक है, आगे देखिए, अब है बच्चों कमल। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची है पंकज, नीरज और राजीव। ठीक है, आगे बच्चों तलवार। अब देखिए, तलवार का पर्यायवाची खड़ग, कृपाण और असी। ठीक है, चलिए, अब देखिए बच्चों दिन। अब देखिए बच्चों, माँ का पर्यायवाची। तो देखिए बच्चों, हम माँ को जननी भी कहते हैं, माता भी और अम्बा भी। ठीक है, अब दिन का देखिए तो दिवस, वार और दिवा। ठीक है, आगे आकाश का देखिए आप, आसमान, गगन और नभ। ठीक है, पेड़ का पर्यायवाची तरु, वृक्ष, बिटप, पादप। ठीक है, स्त्री का देखिए महिला, नारी, कामनी। ठीक है, सरस्वती का देखिए शारदा, भारती, वाणी। ठीक है, अब देखिए भौरा। भौरा का पर्यायवाची है भंवरा, अली और मधुकर। ठीक है, फिर आग का पर्यायवाची देखिए अग्नि, पावक, ज्वाला। ठीक है, फिर जल का पर्यायवाची नीर, पानी, वारी। ठीक है, फिर पक्षी का पर्यायवाची देखिए खग, बिहग और नवजल। ठीक है, चलिए, अब बच्चों आगे देखिए सोना। सोना का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण, कनक और कंचन। ठीक है, शरीर का पर्यायवाची है तन, काया और देह। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा हो चुका है। हमने इसमें पर्यायवाची बहुत सारे कर लिए है ना। इन सभी पर्यायवाची शब्दों को आपको याद भी करना है। ठीक है ना। आइए अब हम दोहरा लेते हैं, एक बार देखते हैं कि हमारे पाठ में हमने क्या क्या सीखा है। देखिए बच्चों, एक जैसा या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है,
पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरी तरीके से देखिए आप खत्म हो चुका है। इसके अंत में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे जो हैं ये इसके प्रश्नोत्तर को पूरा करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा कीजिए। ठीक है। चलिए बाय बच्चों।